हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका विवेकानंद की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हो कि विगत पिछले 1-2 लेक्चर से अपने टेंस चल रहे हैं। टेंस जेड होती है इंग्लिश की दोस्तों। टेंसों के बाद ही पूरा ग्रामर पोर्शन या आपके लेटर निबंध क्वेश्चन आंसर ठीक से हो पाएंगे। सारी चीज़ें एक बच्चा याद कर ले, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। वो कुछ याद कर सकता है और कुछ वो टेंसों के माध्यम से सीख सकता है। तो इस स्थिति के लिए अपन टेंसों को आपको ठीक से तैयार कर रहे हैं दोस्तों। नाउ आई एम स्टार्टिंग योर पास्ट परफेक्ट टेंस हियर। यहाँ मैं आपका पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर कर रहा हूँ। परफेक्ट यानी पूर्ण, पास्ट यानी भूत और टेंस यानी काल। तो तीनों से मिलकर आपका पूर्ण भूतकाल बन रहा है। इसकी परिभाषा एक लाइन में डेफिनेशन में, ये टेंस होता कौन सा है दोस्तों कि भूतकाल में जब एक निश्चित समय पर किसी कार्य की समाप्ति का बोध हो, किसी कार्य की पूर्णता का बोध हो, ये कार्य पूरा हो चुका है, ये घटना घटित हो चुकी है, ये काम हो चुका है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। परफेक्ट अपने आप में कहता है कि किसी कार्य को कंप्लीट होने के लिए अगर वर्तमान काल में कोई कार्य पूरा हो जाता है तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है। भूतकाल में जब कोई एक समय विशेष में कोई कार्य पूरा हो जाता है तो पास्ट परफेक्ट है। और फ्यूचर में जब एक निश्चित बिंदु तक किसी कार्य की समाप्ति का बोध हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। टेंस अकॉर्डिंग टू समय के अनुसार बदलते हैं दोस्तों। इसकी पहचान बिल्कुल सिंपल है। चुका था, वह अपना पाठ याद कर चुका था। ही हैड लर्नड हिज लेसन। चुकी थी, वह खाना ले चुकी थी या वह नाश्ता ले चुकी थी। ही हैड टेकन द ब्रेकफास्ट या ही हैड ईटन फूड, वह खाना ले चुकी थी। चुके थे, वे अपने विद्यालय जा चुके थे। दे हैड गॉन टू देयर स्कूल। तो तीनों में से कोई सा भी एक शब्द आए तो समझ जाओ ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब आप कहो कि सर समझ गए कि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट ये है कि आप फिर हैड हेल्पिंग वर्ब यूज करके वाक्य बनाओगे। और तो सब टेंसों में सब कुछ वही रहता है कि सब्जेक्ट अपनी जगह आना है, क्रिया अपनी जगह आनी है, वर्ब ऑब्जेक्ट अपनी जगह आना है, अदर्स अपनी जगह आनी है। ये खाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ चेंज होती है। तो वो पहचान जो आइडेंटिफिकेशन अपन करते हैं, पहचान को आइडेंटिफिकेशन करते हैं। देखो दोस्तों, कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है। मोस्टली टेंस सीखने के लिए 4 चीज़ें सीखनी पड़ती है। पहले पहचान, फिर सहायक क्रिया, और ये 2 ही सब टेंसों के अलग है। बाकी ये तीसरी और चौथी चीज़ तो मैं आपको पहले टेंस चालू करने से पहले सिखा चुका। मुख्य क्रिया का चार्ट से कहा था, याद है? जितने भी इंडेफिनेट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे प्रेजेंट का इंडेफिनेट हो, चाहे पास्ट का इंडेफिनेट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस हो, और जितने भी कंटिन्यूस टेंस है, चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे। कंटिन्यूस यानी जारी रह रहा है। प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं इसको अपन। इसमें कार्य जारी रहने का बोध होता है। और परफेक्ट पूर्ण, जिसमें पूर्णता का बोध हो, उसमें थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि थर्ड फॉर्म ही कोई कार्य की पूर्णता का बोध कराती है। और कंटिन्यूस में इंग फ्रॉम क्यों आती है दोस्तों? क्योंकि कंटिन्यूस में इंग फ्रॉम भी जारी रहने का बोध कराती है। और कंटिन्यूस शब्द भी अपने आप में कोई जारी रहने के लिए कहता है। और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस है, जैसे चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आनी है। तो 4 में से 2 में तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाती है। और मैंने एक तुक्का लगा के याद करने के लिए लॉन्ग लिव हुई कोई चीज़ को अपन किसी से जोड़ के कनेक्टिविटी बिठा के लंबा याद कर सकता है। जितने भी इंडेफिनेट टेंस से पहले नंबर पे आते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनेट प्रेजेंट पढ़ते हैं तो पहले नंबर पे आता है। पास्ट का इंडेफिनेट पास्ट को चालू करते पहले नंबर पे आया। फ्यूचर का इंडेफिनेट जब चालू करोगे तो पहले नंबर पे आएगा। तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। परफेक्ट टेंस आप किसी भी टेंस में पढ़ो, तीसरे नंबर पे आता है तो थर्ड फॉर्म। इसको यूं भी सीख सकते हो, एज यू लाइक, जैसा आपके लिए इजी हो उस वे में आप इसको तैयार कर सकते हो। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि परफेक्ट बोले तो थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बोले तो परफेक्ट। थर्ड फॉर्म में भी ही पूर्णता का बोध होता है। जैसे सिंग, सेंग, संग। सिंग मीन्स गाना, सेंग यानी गाया, और संग यानी गा चुका। तो जिसमें काम पूरा हो चुका थर्ड में ही होगा। ईट एट ईटन, ईटन शब्द ही बता रहा है कि खा चुका। तो जिसमें कंप्लीट होने का बोध हो। रिंग रेंग रंग, बजाना बजना बजा बज चुका। तो जिसमें थर्ड फॉर्म जो कार्य का बोध कराए। 4 ही चीजें सीखनी है। 4 में से 2 चीजें तो पहले टेंसों से पहले अपन सबकी चीज सीख चुके। खाली 2 चीज आते हैं आपको टेंस आ जाती है। इससे सस्ता सौदा दुनिया में कहीं हो नहीं सकता दोस्तों। अगर इसको बिना हचकोच हुए खाली आप इस रूप में संक्षिप्त रूप में देखें तो हर टेंस आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ये अलग बात है कि कुछ टेंस में जो मैंने पहले डाले थे वो मेरे कुछ
छात्र स्टूडेंट्स देख नहीं पाए, प्रत्येक क्लास में बाद में कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेज में, तो वो प्लीज़ जो आपके साथी हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे वो वीडियो लें और उनको देखें, क्योंकि कोई भी चीज़ आधी अधूरी कभी कंप्लीट समझ में नहीं आ सकती। शुरू से जो मैंने टेंस की फर्स्ट क्लास से जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, देख रहा है, वो कभी जीवन में टेंस गलत नहीं करेगा दोस्तों। और अगर जिस बंदे ने शुरू से टेंस नहीं समझे हैं, बीच में से देख रहे हैं, तो समझ में तो आ जाएंगे। अब उसको लगेगा यहाँ से भी देखने पर कि अरे यार ये तो बहुत सरल चीज़ है, अब से पहले मैंने इनको इस रूप में क्यों नहीं देखा, तो वो फिर शुरू से उसको समझना ही पड़ेगा। तो सूत्र इसका सब्जेक्ट हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड, साइक्रिया इसकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर्स। देखो 2-4 वाक्य बनाते हैं। भारत मैच जीत चुका था, इंडिया हैज़ वॉन द मैच, हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके थे। अब इसमें एक बात और देखो, चुका है, चुकी है, चुके हैं आता था तो प्रेजेंट परफेक्ट होता था, चुका था, चुकी थी, चुके थे आ रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट होगा। है इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या समराइजेशन निकल के आ रहा है अपने पास में, तो ये निकल के आ रहा है दोस्तों कि है शब्द जब भी आता है हूँ, तो ये प्रेजेंट का सूचक है। थाते थी या ऐसा कोई वर्ड आता है गा या यही, तो वो पास्ट का सूचक है। चुका था, चुकी थी, चुके थे। और जब गागेगी शब्द आएगा तो फ्यूचर का सूचक होगा, फ्यूचर में से कोई टेंस होगा वो। नेक्स्ट आप देखो दोस्तों, हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं, वी हैड पास्ड इन द एग्जाम। क्या इसके टुकड़े करना और वाक्यों को पहचानना, ये मैं प्रेजेंट टेंस में पूरे वाक्य का पोस्टमार्टम करते हुए बताया था। क्या उसके पिताजी दफ्तर जा चुके हैं, दफ्तर उर्दू का शब्द है, ऑफिस इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में यू नो ऑल्सो, आप जानते हो, कार्यालय कहते हैं। कार्यालय मीन्स हैड इज फादर गॉन टू ऑफिस। क्या मोनिका मेहमानों के लिए, मेहमानों को आप अतिथि भी कह सकते हो, अतिथि महोदय के लिए स्वादिष्ट खाना तैयार नहीं कर चुकी थी। इस वाक्य में क्या भी आ रहा है दोस्तों, आप देखें ध्यान से, और नहीं भी, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। हैड मोनिका नॉट प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड यानी तैयार कर चुकी थी। टेस्टी फूड फॉर द गेस्ट, अतिथियों के लिए। अगर यहाँ स्वादिष्ट की जगह जायकेदार होता तो डिलीशियस फूड आ जाता दोस्तों। और इंग्लिश में अलग अलग शब्द अलग अलग जगह, जैसे अपने शरीर के इस पार्ट को, इस अंग को नेत्र, चक्षु, नयन, लोचन, अक्सी कई नामों से जानते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी सिनोनियम होते हैं। स्मार्ट कह दो, ब्यूटीफुल कह दो, हैंडसम कह दो, गुड लुकिंग कह दो, दीज आर सिनोनियम फॉर ईच अदर। अलग अलग माइनर डिफरेंस के साथ ये यूज होते हैं दोस्तों। अब आप यहाँ देखो, इसके और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। हम मैच हार चुके हैं, जैसे वी हैड लॉस्ट द मैच, वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वह अपने गांव के लिए निकल चुका था, यूं मान लो। ही हैड गॉन टू हिज विलेज, वह अपने गांव के लिए निकल चुका था। मैं अंग्रेजी पढ़ चुका था, या मैं अपना पाठ याद कर चुका था। आई हैड लर्न माई लेसन। दुनिया के जितने चाहे सेंटेंस आप बना सकते हो दोस्तों। एक बार टेंस क्लियर होना चाहिए, बच्चे को किताब पढ़ना आना चाहिए, उसके मर्जी है जितने वो वाक्य बना लेता है दोस्तों। जैसे मैं अंग्रेजी बोल चुका था, तो आई हैड स्पोकन इंग्लिश, है ना। मैं उससे मिल चुका था, आई हैड मेट हिम। दुनिया के जितने सेंटेंस बना सकते हो आप। अब यहाँ थोड़ा सा इस टेंस में एक चीज़ और मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए दूंगा। इन टेंसों के अलावा भी मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको इजेमार, वोजवर, हैज, हेड को अलग से पढ़ाऊँ। और जब अपना पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मैं एक WHO वाले वाक्य, जिनसे वाक्य पर्सनवाचक वाक्य बनते हैं, पर्सनवाचक वाक्य दो ही तरीके से बनते हैं, तो सही क्रिया से, WHO से उनको कंप्लीट कराना चाहता हूँ। देखो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 वाक्य आते हैं, उनमें एक कार्य पहले हो चुका होता है, एक बाद में। तो जो कार्य पहले हो चुका है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। यहाँ जूम करके दिखाया जाए इसको। पास्ट परफेक्ट टेंस बोले तो दोस्तों हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म जिसमें आ जाए वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो जो 2 में से 2 कार्य कभी कभी एक साथ दिखाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो जो पहले वाक्य कार्य होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ओनली सेकंड फॉर्म काम में आती है और कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा पहले के अर्थ में। अब जैसे 3 एग्जाम्पल शुरू के मैंने इसी अर्थ में समझाया। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी,
तो पहले कार्य क्या हुआ, ट्रेन का जाना, तो द ट्रेन हैड गॉन, हैड के साथ हैड फॉर्म आ रही है, बिफोर दोनों वाक्यों के बीच में आना ही है आपका। और आई रीच्ड सेकेंड फॉर्म आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई रीच्ड द स्टेशन। ये वाला फॉर्मूला, इसमें फर्स्ट ये दो फॉर्मूले हैं दोस्तों, इन दोनों फॉर्मूलों से आप पहले के अर्थ में तो इसको काम में लोगे और बाद के अर्थ में एक साथ। पहले के अर्थ में अगर दो कोई कार्य बताए जा रहे हैं तो ये फॉर्मेट काम में लोगे। इंग्लिश को अपन सूत्र मैथ्स के सूत्रों की तरह देख रहे हैं दोस्तों। और बाद के अर्थ में अगर एक साथ दो कार्य आए पास्ट टेंस में तो वो आफ्टर से बनेगा, पहले से तात्पर्य बिफोर और बाद में आफ्टर। दूसरा एग्जांपल देखो, चिकित्सक के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले कार्य कौन सा हुआ, रोगी के मरने का। तो ये बनाएंगे दोस्तों अपन, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो डॉक्टर केम सेकेंड फॉर्म है आपकी, केम यानी आया, तो सेकेंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बन रहा है और शुरू का वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है। एक और एग्जांपल देखो, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो आई हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल। तो एक साथ अगर दोस्तों पहले के अर्थ में कोई दो कार्य होता है तो बिफोर से बनाएंगे, बस उसमें आपको ध्यान ये रखना है बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस को भी मैंने यहाँ लिखा है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब कभी कभी क्या होता है, बाद के अर्थ में कोई एक साथ पास्ट परफेक्ट में दो टेंस बनाने पड़ते हैं, तो पहले तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बना दो और फिर पास्ट परफेक्ट टेंस को बना दो, उल्टा हो जाएगा। बस आपको इसमें बिफोर याद करना है, आप दोनों करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। यही अपने साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अपनी चाहते हैं सब चीज याद कर ले। स्मार्ट आदमी स्मार्ट वर्क करता है, बिफोर का जस्ट उल्टा आफ्टर होता है, विलोम भी होते हैं, अपन इनको प्रीपोजिशन में भी देखे थे। तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले आ जाएगा और पास्ट परफेक्ट बाद में चला जाएगा। जैसे मेरे स्कूल जाने के बाद, मेरी माताजी ने मेरा सर धोया मेरे स्कूल जाने के बाद, तो बाद के अर्थ में आफ्टर से वाक्य बनेगा, माई मदर वॉश्ड माई शर्ट आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। मेरे स्कूल जा चुकने के बाद मेरी माताजी ने मेरा शर्ट धोया। मेरी माताजी ने खाना पकाया पिताजी के यहाँ आने के बाद, माई मदर कुक्ड फूड आफ्टर माई फादर हैड कम एट होम। तो बाद के अर्थ में जो वाक्य बनते हैं वो आफ्टर से बनते हैं। आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है दोनों में, और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट आ रहा है दोस्तों। ये बिफोर का जस्ट उल्टा हो जाएगा, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे वाक्य आते हैं, इसलिए इट इज क्लियर। ये दो फॉर्मेट है, इनको आपको ध्यान से देखना है। ये मैंने मेरे उसमें भी डाले हैं पीडीएफ में भी, तो आपको पीडीएफ के रूप में मिल भी जाएगा। आई होप आपको ये टेंस ठीक से, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो कंसेप्ट है वो ठीक से क्लियर हुआ होगा। अपन नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।